एपिसोड 48। अब तक हमने देखा राज अदिति से बात करने के बाद विवेक से कहता है कि उसे अदिति के बॉयफ्रेंड के बारे में पूरी जानकारी चाहिए ताकि वो ये जान सके कि वह लड़का अदिति के लिए सही है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम अदिति से नाराज हो जाता है क्योंकि अदिति उससे बात करते वक्त उसे इतनी खुशी नहीं दिखाती जिस पर अदिति उसे मनाने की कोशिश करने लगती है। अब आगे अदिति तैयार होकर नीचे आती है तो देखती है कि सब डाइनिंग टेबल पर उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वह जाकर प्रेम के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है। वहीं प्रेम उसके आते ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। अदिति, गुड मॉर्निंग। निशा, गुड मॉर्निंग अदिति। देव, गुड मॉर्निंग भाभी। निशा, अब ठीक है तू? अदिति, हाँ मैं ठीक हूँ अब। निशा, अच्छा मम्मा का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे डाटा आज तेरे चक्कर में। अदिति खुश होते हुए, अच्छा क्या कहा आंटी ने? निशा सकट है, हाँ तुझे तो मज़ा आ रहा है ना, डांट तो मुझे पड़ी है। अदिति, अच्छा ठीक है सॉरी, अब बताना क्या हुआ? निशा, उन्होंने कहा कि मैं एक काम भी सही से नहीं कर पाई, उनके पास एक भी फ़ोटो नहीं भेजी मैंने अभी तक। अदिति, ओ निशा, अदिति तुझे ओके पड़ी है? तुझे पता है मैं कितनी दुखी हूँ? अदिति, अच्छा सॉरी, आज फोटो बनाकर उनके पास भेज देंगे। प्रेम के पास देखते हुए, क्यों प्रेम, मैं सही हूँ ना? प्रेम, निशा मुझे नहीं बनानी किसी के साथ फोटो, इसे कहो जाकर उसके साथ बनाए जिसके साथ इसे अच्छा लगता है। प्रेम की बात सुनकर निशा और देव दोनों उन दोनों के पास देखते हैं और समझ जाते हैं कि जरूर इनका झगड़ा हुआ है। अदिति, प्रेम यार ये कैसी बात हुई, और बोल तो रही हूँ सॉरी, माफ कर दो ना, अब हो गई गलती यार। प्रेम दूसरी तरफ मुंह करते हुए, मुझे नहीं करना माफ। अदिति अपनी कान पकड़कर मासूम सा चेहरा बनाते हुए, सॉरी ना प्रेम, माफ कर दो प्लीज। प्रेम, मुझे नहीं करना। अदिति, देखो प्रेम अब तुम ज्यादा भाव खा रहे हो, सही नहीं है ये। प्रेम, तो ठीक है ना, मत करो मुझसे बात। अदिति, हाँ तो नहीं करती बात अब तुम मुझे भी तुमसे। यह कहकर दोनों मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। वहीं पास ही बैठे निशा और देव जो ये सब देख रहे थे अपना सिर पीट लेते हैं। देव निशा से हल्की आवाज में, तुमने तो कहा था फोटोज के जरिए हम इन्हें करीब लेकर आएंगे, लेकिन ये दोनों तो ऐसे मुंह बनाकर बैठ गए, अब क्या करें? निशा, करना क्या है, इन्हें मनाना पड़ेगा अब। देव, मुझे नहीं लगता ये मानेंगे। निशा, कुछ सोचते हैं, मानेंगे ज़रूर मानेंगे। यह कहकर वह देव को अपना आइडिया बताती है। देव, पक्का ही करना है? निशा देव को घूर कर देखती है। देव, अरे यार मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए और मैं शहीद ना हो जाऊँ आज। निशा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस शुरू हो जाओ। देव एक नज़र निशा को देखता है जिसके बाद एक गहरी सांस लेता है और कहता है देव अदिति से, वैसे भाभी आपको बुरा ना लगे तो मेरे पास एक आइडिया है। अदिति, आइडिया? कैसा आइडिया, बोलो ना। देव, हमें यही तो दिखाना है कि वह राज नहीं है और असली चेहरा भी नहीं दिखाना है ना। अदिति, हाँ देव, तो आगे क्या? देव, तो आपके लिए ये काम मैं कर सकता हूँ, वैसे भी मैं राज से काफ़ी अलग दिखता हूँ तो मुझे देखने के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। जहाँ देव की बात सुनकर अदिति सोचने लगती है, वहीं दूसरी तरफ
प्रेम देव को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जिसका देव को आवाज़ था, लेकिन उसने प्रेम की एक तरफ एक नज़र भी नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था कि इससे वो कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन वह बार बार निशा की तरफ ज़रूर देख रहा था, जैसे कि कह रहा हूँ कि दया करो मुझ पर। निशा ने उसे आंखें दिखाई और कंटिन्यू करने का इशारा किया, जिस पर देव वापस अदिति की तरफ देखने लगा। वहीं अदिति ने एक नज़र प्रेम की तरफ देखा, जो कि गुस्से में देव को घूर रहा था, जिसे देखकर अदिति को शरारत सूझती है और वो देव के पास देखकर कहती है, अदिति, वैसे देव तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। यह कहते हुए वह प्रेम को देखती है, जो कि गुस्से में देव को छोड़कर उसे घूर रहा था, जिस पर उसने उससे नजरें हटाकर देव पर की। अदिति, वैसे सोचना क्या है, मैंने सोच लिया, तुम जाकर तैयार हो जाओ। मैं तो वैसे भी तैयार हूँ, बस थोड़ा मेकअप करना है, तो मैं मेकअप करके आऊँ, तब तक तुम भी चेंज कर आ जाना, ओके। देव एक नज़र प्रेम को देखकर, ओके भाभी। प्रेम देव की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था कल, तुमने अभी तक नहीं किया, इसलिए पहले जाकर पूरा काम करो, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। देव शौक होते हैं, क्या 2 दिन का काम 2 घंटे में? प्रेम, क्यों ज़्यादा है क्या? तो ठीक है, 1.5 घंटे में पूरा कर लो जल्दी, वरना अपना रेजिग्नेशन लेटर मुझे दे देना 1.5 घंटे बाद, समझ आया? यह कहकर प्रेम उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है, तो वहीं देव अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाता है। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का बात, ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, प्रेम का गुस्सा ठंडा होगा? क्या अदिति, निशा और देव का ये प्लान काम करेगा? क्या प्रेम अपनी नाराज़गी भूल लेगा और करेगा अदिति के साथ फोटोशूट? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 49। अब तक हमने देखा प्रेम अदिति से नाराज होने के कारण उससे बात नहीं करता, जिस पर अदिति उसे बहुत मनाने के बाद खुद भी रूठ जाती है। तो वहीं जब निशा उसे बताती है फ़ोटोज़ के बारे में, तो प्रेम मना कर देता है, जिस पर देव फ़ोटोज़ के लिए मान जाते हैं, जिस पर यह डिसाइड होता है कि प्रेम और अदिति की जगह अदिति और देव की फ़ोटोज़ भेजी जाएंगी, जिससे गुस्सा होकर प्रेम देव को बहुत ज़्यादा काम करने को दे देता है और काम समय पर पूरा न करने पर रेजिग्नेशन लेटर देने के लिए कहता है। अब आगे प्रेम देव को वार्न करने के बाद वहाँ से उठकर रूम की तरफ जाने लगते हैं, जिस पर अदिति उसे रोककर उससे कहती है, अदिति, प्रेम। अदिति की आवाज़ लगाते ही प्रेम अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर अदिति की तरफ देखने लगता है। अदिति, क्या है ये? प्रेम, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। अदिति, एक तो इस टोन में मुझसे बात करो मत करो, और दूसरी बात, क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? प्रेम, तो मैं कैसे आपसे बात करूँ? अदिति, मैं सच कह रही हूँ, अगर तुमने मुझसे एक बार और ऐसे बात की तो? प्रेम, तो क्या? नहीं तो क्या? अदिति, तो मैं कुछ सोचते हैं। हाँ, अगर तुमने मुझसे ऐसे बात की तो मैं भाड़े का पति लाकर उसके साथ फ़ोटो बनाकर भेज दूंगी, लेकिन तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, समझ आया?
प्रेम को अदिति की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे उसकी बात सुनकर बेहद गुस्सा आता है। वह अदिति की तरफ गुस्से में बढ़ता है, जिस पर अदिति डर कर अपने कदम पीछे ले लेती है, लेकिन वह जल्द ही डाइनिंग टेबल से टकरा जाते हैं। वही प्रेम अदिति के पास आता है और उसके एकदम नज़दीक खड़ा होकर कहता है गुस्से में। प्रेम गुस्से में अदिति के दोनों साइड से टेबल को पकड़ते हुए, क्या कहा तुमने? प्रेम के गुस्से को देखकर निशा और देव भी एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गए थे। उन्हें प्रेम की आंखों में गुस्सा और जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं अदिति भी एक पल के लिए प्रेम के गुस्से से डर गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, अदिति वही जो तुमने सुना। प्रेम अदिति आज तो कहती है, ऐसी बात आगे से मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। अदिति तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, समझ आया? और पूरी गलती मेरी ही नहीं है, तुम्हारी भी है। तुमने भी तो मुझसे एक अजनबी की तरह बात की, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? और तुम्हारा बुरा लगने पर कॉपीराइट है? प्रेम और तुमने जो कहा रूम में वो? अदिति उसके लिए माफ़ी मांगी है ना मैंने, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुंह फुलाकर बैठना है। प्रेम अच्छा मुझे मुंह फुलाकर बैठना है? जो तुम देव के साथ फोटो बनाकर भेजने के लिए रेडी हो गई थी उसका क्या? देव निशा से, निशा मरवा दिया यार तूने। आज कहीं भाभी के बाद अगला नंबर मेरा ही ना हो। मैं कह रहा हूँ निकल ले यहाँ से, अभी भी वक्त है। निशा देव को घूरते हुए, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? देव तुमसे मिलने के बाद। निशा क्या? देव हड़बड़ाते हुए, मेरा मतलब है कि तुमसे मिलने के बाद ही मैंने गलती करनी शुरू की है, तो डर रहा हूँ, वरना पहले कभी मैंने कोई गलती नहीं की। निशा तो गलती का लुत्फ उठाओ अब और सामने देखो। देव सामने देखने वाला है क्या, लड़ाई ही तो चल रही है। निशा बेवकूफ़ी लड़ाई नहीं, जलन वाली लड़ाई है, इसका मतलब प्यार का आगाज हो गया है। देव इसके लिए लड़ाई देखने की क्या ज़रूरत है? ये तो तुम मुझसे पहले ही पूछ लेती तो मैं बता देता। निशा तुम कोई भविष्य वक्ता हो? देव नहीं, एक दोस्त और एक देवर। निशा मुंह बनाते हुए, एक का दोस्त और एक का देवर, बकवास बंद करो अब अपनी और चुपचाप सामने देखो। पूरा मजाक खिड़खिड़ा कर दिया। देव और तुमने मुझे फंसा दिया, उसका क्या? निशा कुछ नहीं होगा, तुम्हें फिक्र मत करो, मैं हूं ना। देव ठीक है, तुम पर भरोसा करो, लेकिन अगर मैं फंसा तो तुम भी साथ फंसोगी, याद रखना। निशा हाँ ठीक है यार, मैं देख लूँगी सब कुछ। अब खुश? देव हाँ खुश। दोनों इसी तरह झगड़ते हुए सामने देखने लगते हैं। अदिति प्रेम को तिरछी नजरों से देखते हैं, तुम्हें जलन हो रही है क्या? प्रेम आंखें चुराते हुए, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अदिति प्रेम का चेहरा अपने हाथों में पकड़ते, ना 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 तुम्हें जलन हो रही है ना? यह कहकर अदिति हंसने लगती है। वहीं प्रेम अब पूरे तरीके से चिढ़ चुका था। वह अदिति के हाथों को अपने चेहरे से उठाकर उसे अपनी तरफ खींच लेते। वही अचानक अदिति में हुए इस चेंज के लिए तैयार नहीं थी, जिस वजह से अदिति अगले ही पल प्रेम के सीने से जा लगी। उसका एक हाथ प्रेम के सीने पर था तो दूसरा हाथ प्रेम के हाथों में। वहीं प्रेम ने एक हाथ से अदिति के हाथ को, दूसरे हाथ से अदिति की कमर को पकड़ रखा था। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ये ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? क्या प्रेम का गुस्सा होगा ठंडा, या फिर आज फूटने वाला है अदिति, देव और निशा पर कोई बम? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।